रात के आखिरी पहर, जब लाहौर की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज बाकी थी, अस्पताल के एक छोटे से वार्ड में एक बच्ची पैदा हुई। सब खुश हुए, पर अगले ही दिन डॉक्टर ने बताया, यह बच्ची सुन नहीं सकती, शायद कभी बोल भी ना पाए। मां की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने बच्ची को सीने से लगाकर कहा, अगर मेरी बेटी की आवाज नहीं है तो क्या हुआ, उसका दिल जरूर गाएगा। उसका नाम रखा गया अजलाना, यानी जो अजल से हो और कभी खत्म ना हो। अजलाना बचपन में दूसरे बच्चों से अलग थी। जब सब हंसते वह खामोशी से मुस्कुराती, जब सब लड़ते वह पेड़ों को देखकर रंगों की तस्वीरें बनाती। उसके कमरे की दीवारें, दरवाजें, यहां तक कि छत तक उसके बनाए मंजर नामों से भरे होते थे। लोगों ने उसे तरस की नजरों से देखा, कुछ ने तंज किया, यह तो बोल ही नहीं सकती, जिंदगी में करेगी क्या। मगर वह बस आंखों से मुस्कुरा देती और एक नया रंग कैनवस पर बिखेर देती। एक दिन गली के एक लड़के को करंट लगा, लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर कोई आगे न बढ़ा। और वह अजलाना, जो कुछ सुन नहीं सकती थी, दौड़ी, लकड़ी का डंडा लेकर बिजली का कनेक्शन अलग किया और बच्चे को गोद में उठा लिया। किसी को समझ न आया, जो खुद दुनिया की आवाज नहीं सुनती, वह दर्द की पुकार कैसे सुन गई। तब लोगों ने पहली बार गौर से देखा, अजलाना की खामोशी में एक सदा छुपी है, इंसानियत की। एक एनजीओ ने अजलाना की बनाई कुछ तस्वीरें देखीं और उसे फन पारों की नुमाइश में मदऊ किया। वह घबराई, लेकिन उसकी मां ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तू अल्फाज नहीं बोलती, पर तेरे हाथों से दुनिया सुनती है। जा, सबको दिखा तू कौन है। नुमाइश में उसकी एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीर में एक बच्ची थी, खामोश मगर आंखों में समंदर। नीचे तहरीर था, मैं चीखती हूं, तुम ही सुनना नहीं चाहते। इस तस्वीर ने अजलाना को शोहरत दी। उसके फन ने, जो सिर्फ कागज पर बोलता था, हजारों दिलों में तूफान बर्पा कर दिया। अजलाना ने एक इदारा बनाया। यहां सिर्फ वो बच्चे आते जो दुनिया से कटे होते, बोल न सकते, सुन न सकते, लेकिन यहां वो सब महसूस करते थे। हर हफ्ते एक सरगर्मी होती, जहां बच्चे तस्वीरें बनाते, खाके करते और एक दूसरे को बगैर जबान के समझते। ये एक खामोश जन्नत थी, जहां सिर्फ दिल बोलते थे। एक रोज एक बच्चा, जिसने कभी किसी से बात नहीं की थी, अजलाना को रंगों से लिख कर कहा, आप मेरी जबान हो। चंद सालों बाद अजलाना की तस्वीरी किताबें दुनिया भर में मशहूर हुईं। इनका नाम था खामोश सफ़हे और इनकी जबान थी मोहब्बत, दर्द, जज्बा और उम्मीद। इसे आलमी सतह पर इनाम मिला। सहाफी ने इशारों में पूछा, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है। अजलाना ने सिर्फ एक तस्वीर दिखाई, एक छोटे से बच्चे की, जिसके चेहरे पर रोशनी थी और हाथ में ब्रश। तस्वीर के नीचे लिखा था, यह बच्चा बोल नहीं सकता, मगर वो दुनिया बदल सकता है। अजलाना आज भी ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब वो किसी दीवार पर रंग फेरती है या किसी बच्चे का हाथ थामती है, तो लगता है जैसे दुनिया थम गई हो और सिर्फ दिल धड़क रहे हों। क्योंकि खामोशी कभी खाली नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बुलंद आवाज होती है। अजलाना की शोहरत बढ़ रही थी, मगर उसका दिल एक काली सी छांव से भरा हुआ था। एक सवाल जो वो खुद से करती थी, क्या मैं कभी किसी को पूरी तरह समझ पाऊंगी? क्या कोई मुझे भी वैसे ही महसूस कर पाएगा? दुनिया ने उसे सराहा, पर मोहब्बत, वो अब तक अजनबी थी। और फिर एक दिन उसकी नुमाइश में वो आया, अरीन, एक नौजवान फोटोग्राफर जो फितरत, चेहरों और जज्बात को कैमरे में कैद करता था। वो बोल सकता था, सुन सकता था, लेकिन शायद अंदर से वो भी उतना ही खामोश था जितना अजलाना। अरीन ने जब पहली बार अजलाना की आंखों को देखा तो कहा, तुम बोलती नहीं, पर मैं तुम्हारे हर रंग को सुन सकता हूं। अजलाना ने सिर्फ एक मुस्कुराहट से जवाब दिया और पहली बार उसके दिल के दरवाजे जरा से खुले। अजलाना और अरीन के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक न था। वो अक्सर उसके इदारे आता, बच्चों की तस्वीरें खींचता और अजलाना के फन पारों के पीछे छुपी कहानियां तलाश करता। एक दिन अरीन ने उसे एक तस्वीरी एल्बम दिया,
जिसमें उसने सिर्फ अजलाना को दिखाया था, मुख्तलिफ झावियों से। एक तस्वीर में वो बच्चों के साथ हंस रही थी, एक में खामोश कैनवस पर कुछ सोच रही थी और एक में सिर्फ उसकी आंखें थीं, उदास, गहरी और खूबसूरत। और एक खाली सफ़हे पर लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज वो है जो तुम्हारी खामोशी से आती है। अजलाना के हाथ कांप गए, आंखों में वो आंसू आए जो बरसों से सूखे हुए थे। खुदा जब नेमत देता है तो आजमाइश भी भेजता है। अरीन एक दिन इत्तिला दिए बगैर गायब हो गया, न फोन, न पैगाम, न कोई निशानी। अजलाना के दिल में खामोश चीख उठी, वो शख्स जो उसकी खामोशी को सुन सकता था चला गया। वो कैनवस के सामने बैठी, ब्रश हाथ में था मगर रंग खुश्क हो चुके थे। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे और फिर एक दिन एक लिफाफा आया। अरीन किसी जंगजदा इलाके में इमदादी मिशन के साथ गया था। वहां एक हादसे में उसकी समाहत चली गई थी। वो अब अजलाना की दुनिया में आ चुका था, एक ऐसी दुनिया जहां आवाज नहीं, सिर्फ लम्स, एहसास और आंखों की सच्चाई थी। अरीन वापस आया मगर बदला हुआ। वो सुन नहीं सकता था और न ठीक से बोल पाता था, लेकिन अजलाना ने उसके हाथ थामकर आंखों से कहा, अब तुम मुझे मुकम्मल सुन सकते हो और मैं तुम्हें मुकम्मल महसूस कर सकती हूं। वो दोनों मिलकर अब बच्चों के लिए नया इदारा चला रहे थे, जबान ए दिल, एक जगह जहां जबान, समात या बीनाई की कायद न थी, सिर्फ जज्बे थे। अजलाना और अरीन अब दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाते, तस्वीरी नुमाइशें करते, बच्चों की आवाज बनते, उन बच्चों की जो दुनिया को कुछ कहना चाहते हैं मगर उन्हें कोई जबान नहीं मिली। अजलाना की आखिरी बनाई गई तस्वीर एक आईने की थी जिसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ रंगों की लहरें। नीचे एक जुमला लिखा था, खामोशी को समझने वाले कम होते हैं मगर जब कोई समझ ले तो वो रिश्ते जबान से ज्यादा मजबूत होते हैं।